गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं रेखा व कोण। आज हम 5.2 का अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल, संलग्न आकृति में P समांतर क्यों है। एक आकृति दी हुई है, इस तरह से दो रेखाएं समांतर हैं। एक रेखा का नाम P है और दूसरी का Q है। P और Q। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरह से, जिसका नाम L है। यहाँ पे कोण दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे E और यहाँ पे F, और ये कोण हमें 125 डिग्री दिया हुआ है आकृति में। उसके बाद में यहाँ ABCD है, A कोण, B, C और D कोण। तो हमें अज्ञात कोण ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले ABCDEF ये चारों कोण ज्ञात है। दिया हुआ एक कोण है, तो ऐसी आकृतियों में यदि एक कोण दिया हो तो हम सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 125 डिग्री का ये कोण है, ये दोनों रेखाएं P और Q समांतर है। तो तीसरा सवाल है, सबसे पहले चूंकि P समांतर है Q, इसलिए D बराबर 125 डिग्री का कोण होगा। कारण लिखना है संगत कोण। यदि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा पर एक ही समान बने कोण, जैसे इस साइड में बने इस तरह से और इस तरह से, ये दोनों कोण हैं, इनको हम संगत कोण कहेंगे। उसके बाद में D बराबर B होगा, ये समूह कोण हो जाएगा। D बराबर B हो जाएगा तथा D बराबर B बराबर D और B बराबर होंगे तो D का मान हमारे पास 125 है, दोनों का मान 125 हो जाएगा। इसमें आप लोग लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में जैसे B प्राप्त कर लिया, अब हम लोग यहाँ से A प्राप्त करेंगे, और A और B यहाँ पे आसन कोण है, आसन कोण या फिर सरल रेखी कोण। तो यहाँ पे सरल रेखी कोण, आसन कोण है ही है, साथ में हमें सरल रेखी लेना है। तो आसन सरल रेखी कोण है, चूंकि A प्लस B बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना है आपको सरल रेखिक योग। इस तरह से प्रत्येक कोण आप ज्ञात करें तो उनका कारण देना जरूरी है। ये कारण आप लेखिक में लिखें। A का मान हमारे पास है नहीं, प्लस B का मान आ चुका है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण A का मान आएगा हमारे पास 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। इसका मान 55 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास 180 होना चाहिए। उसके बाद में जैसे A का मान आएगा हमारे पास C का मान भी आएगा तथा A बराबर C, ये हो गए हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण है, इसलिए C बराबर A का मान 55 आया तो इसका मान भी 55 हो जाएगा। उसके बाद में तथा अब हमारे पास केवल E का बच गया, और E का आते F का आ जाएगा। E और F आमने सामने के शीर्षाभिमुख। तो पहले आप लोग E का निकालो, तो A और E यहाँ पे संगत कोण है। A बराबर E संगत कोण, तो E बराबर हो जाएगा जो A का मान आया था। A का मान हमारे पास 55 डिग्री है, तो इसका मान भी 55 डिग्री हो जाएगा। और अंत में लिखोगे आप लोग E बराबर F, ये वही शीर्षाभिमुख आ जाएगा वापिस, और F बराबर हो जाएगा तो E का मान आया 55 डिग्री। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस F का मान यहाँ हम C से तुलना कर लें तो भी सही होगा। F और C यहाँ पे संगत कोण भी है, तो आप यहाँ पे संगत कोण दिखा सकते हो, फिर F और C दिखाकर
ये विशेष तौर से, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का आपको सारे नियम याद होने चाहिए। जो नियम आपको पहले दिख रहा है वही आप लोग लगा दीजिए। इस तरह से ये सवाल करेंगे। अगला सवाल इसके अंदर चौथा सवाल है, ये आप स्वयं करेंगे, इसी टाइप से है, समझा देता हूँ मैं। चौथा सवाल आपको खुद को करना है भैया। देखिए क्या है चौथे सवाल में, यदि L समांतर M है, इसमें दो चित्र दिए हुए हैं, चौथे के अंदर दो हैं, एक ए का, इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास, एक L है एक M है, इसका नाम L होगा, इसका नाम M दिया हुआ है। ये दो रेखाएं हैं और उसके बाद में इस तरह से एक तिर्यक रेखा काट रही है, दूसरी तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है, इसका नाम A है और उसका नाम B है। यहाँ पे हमारे पास 100 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे अक्ष दिया हुआ है। इधर हमारे पास 70 डिग्री है और यहाँ बस ये। तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में अक्ष का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर थी और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, बराबर होंगे। या फिर इसका मान निकाल के फिर इसका निकालो तो ये संगत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका निकालोगे, इसका मान हमें यहाँ पे निकालना है। चूंकि जैसे मैं पहला बता रहा हूँ आपको, दूसरा खुद कर लेना, फिर ये पहला है, चौथे का पहला। चूंकि L समांतर M है तथा A तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए सबसे पहले 100 प्लस यहाँ पे हम लोग इसको अन्य कोई कोण मान लेंगे, जैसे यहाँ पे P मान लेते हैं। 100 प्लस P बराबर 180, और कारण लिखना है आपको सरल रेखिक, ये सरल रेखिक हो। P का मान निकालेंगे 180 माइनस 100, ये 80 डिग्री आएगा। इसका 80 डिग्री मान आया तो अक्ष का मान भी 80 डिग्री हुआ, इसलिए अक्ष बराबर P बराबर 80 डिग्री। यहाँ पे आप संगत कोण लिख दोगे। इस तरह से अक्ष का मान निकालना है। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा आप लोग स्वयं करेंगे। देखो दूसरा मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ दूसरे के लिए। इस तरह से दो रेखाएं हैं L और M, और वही दोनों तिर्यक रेखा AP है, इसमें भी A और B। यहाँ पे 100 डिग्री दे रखा है और यहाँ अक्ष दे रखा है, और यहाँ की बार 80 डिग्री दे रखा है। ये आपको खुद को करना है। ये दूसरा सवाल हो गया। उसके बाद में पांचवा सवाल देखते हैं हम। सामने दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है, दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री है तो नंबर 1 कोण DGC ज्ञात कीजिए, और सेकंड है कोण DEF। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। पांचवा सवाल, पांचवें के लिए सामने दी हुई आकृति में, तो आकृति हम बना रहे हैं, एक कोण है यहाँ पे, नाम है इसका ABC।
70 डिग्री। उसके बाद में दूसरा कोण दिया हुआ है इस तरह से, नाम है इसका DEF। यहाँ पे G बिंदु है इस तरह से। अब सुनिए इसकी सवाल की पूरी सूचना सुने। सामने दी गई आकृति में, इस आकृति में दो कोणों की भुजाएं, ये कोण था, दूसरा कोण ये था। एक कोण है ABC और दूसरा है DEF। इनकी भुजाएं समांतर है। भुजाएं मतलब AB के समांतर DE है और BC के समांतर है EF। ये समांतर है और ये दोनों समांतर है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री है, ये दिया हुआ है, तो कोण DGC ज्ञात करना है। DGC ये ज्ञात करना है, यहाँ पे ये हमें ज्ञात करना है। आप लोग सबसे पहले इसमें हल लगा के लिखोगे, कोण ABC बराबर 70 डिग्री लिखोगे, चूंकि AB समांतर DE तथा BC समांतर EF है। ये दोनों रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर है, कोणों की ये भुजाएं हैं। अब यहाँ पे हम केवल इसको ले रहे हैं एक बार। ये दोनों में अलग से दिखा रहा हूँ आपको। ये दोनों मैंने भुजा उठा ली, एक तो AB उठा ली और एक यहाँ पे DG है। ये दोनों उसके वजह तिर्यक रेखा ये काट रही है BC, यहाँ पे C। तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं। दो समांतर रेखाओं को ये कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही समान बनने वाले, जैसे इस तरह से और इस तरह से बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि AB समांतर DE तथा तिर्यक रेखा BC है, इसलिए कोण ABC बराबर होगा कोण DGC। इनको हम संगत कोण लिखेंगे, संगत कोण। और हमसे यहाँ पे पहला सवाल यही पूछा गया DGC का मान, इसलिए कोण DGC बराबर ABC का मान जो दिया हुआ है, ABC का मान 70 डिग्री है, इसका मान भी हमारे पास 70 डिग्री होगा। आगे हम देखते हैं, इसमें दूसरा सवाल पूछा जा रहा है आपसे। 5वें का पहला यहाँ कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे सेकंड देंगे। दूसरे सवाल में दिया है DEF का मान, DEF। तो DEF अब देखिए ध्यान से, इस तरह से इन दोनों समांतर रेखाओं को देखना, एक BC है और एक EF है और इस तरह से एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ G बिंदु है, यहाँ पे ये E, यहाँ पे। तो ये कोण और ये कोण फिर संगत कोण होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि BC समांतर EF है तथा तिर्यक रेखा अब की बार बनेगा ED, DE है, इसलिए कोण DGC बराबर होगा कोण GEF। फिर वही नाम देना है आपको, संगत कोण। और DGC का मान हमारे पास आ चुका है, ये रहा 70 डिग्री है। तो GEF, इसलिए GEF बराबर 70 डिग्री। ये आंसर होगा, पहला आंसर ये था। इस तरह से आपको ये करना है 5वां सवाल। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। अंतिम सवाल है, छठा सवाल। देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L व M समांतर हैं। आपको बताना है क्या L
वह एम समांतर है, ये बताना। आकृतियां मैं यहाँ पे उतारा हूँ, देखिए इसमें हमें 3 आकृतियां दी हुई है। एक मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे पहला है, ये 2 रेखाएं हैं एल और एम, इनको एक रेखा अन्य काट रही है। भी हम इसको तिर्यक नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ये समांतर रेखाएं हैं क्या। 126 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पे तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम एन नाम देते हैं। यहाँ पे 44। देखिए यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो निश्चित तौर पे यदि इनको कोई तीसरी रेखा काट रही है तो उनके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या संपूरक होना चाहिए। 180 डिग्री यदि नहीं होता है योग तो वो ये दोनों रेखाएं समांतर कभी भी नहीं होगी। तो इनमें इस कोण को इस कोण को जोड़ना है। ये इस रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, इन दोनों का योग यदि 180 डिग्री आ जाएगा तब तो दोनों समांतर हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो देखिए 126 प्लस 44, यहाँ इनके नाम नहीं दिए इसलिए हम लोग नाम नहीं, बराबर 6 4 10, 4 2 6 1 7, 170 डिग्री है। इसलिए एल तथा एम समांतर नहीं है। अब इसका कारण यहां दे देना, क्योंकि समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो एक ही, अब ऊपर देखना, और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण हो जाएगा। उसके बाद में इसमें सेकंड और थर्ड सवाल बचे हैं, वो आप लोग स्वयं चेक करेंगे। इस तरह से 3 रेखाएं हैं, नाम इनका LM है, इसका N है, वही यहाँ पे चित्र है और यहाँ पे चित्र। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा देखिए, LM N 57 डिग्री और ये 123। या तो आपको संगत कोण बराबर दिखाने हैं या फिर एकांतर कोण बराबर दिखाने हैं या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री दिखाना है। इन तीनों में से यदि कोई सा भी नियम लग रहा है तो वो दोनों रेखाएं फिर समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस तरह से ये हमारी चैप्टर रेखा व कोण का 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। 5.2 तक की थी। कल हम त्रिभुज और उसके गुण यानी 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।